संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिगिवेली। ये किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। ये सब बहुत हल्का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरे क्लियर ध्यान में रखना है एकदम। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना के कौन सा पद होता है? ये ऑप्शन है आपके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर। ऑप्शन ए मेजर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम जो मुजफ्फरपुर हुआ था 19 जनवरी को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला 1974 में किया था, और दूसरा 1998 में किया था, जो कि इसमें ऑप्शन गलत है, इसको आप 98 कर लीजिएगा, 1998 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1998 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाहत किस देश की मुद्रा है? वाहत किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी कहां है? बैंकॉक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं? यानी कि सूर्य नमस्कार जब आप करते हो तो आपके कितने चरण में उसे करते हैं? तो ये 12 चरण में होता है। ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, अल्फांसो किस फल का किस्म है? तो अल्फांसो जो है ये आम का है। ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतर कृषि का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम झूम कृषि है। ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, छापर मेला कहां आयोजित होता है? किस राज्य में छापर मेला कहां आयोजित होता है? तो यह पंजाब में होता है। ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? यह भी आपको 2021 के मार्च में जो एग्जाम हुआ है उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 14 नंबर क्वेश्चन है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? ये ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिशूल। 15 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहां स्थित है? तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसका परिभाषा मिलता है? तो जड़त्व का मिलता है। ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति बराबर W/T, जहां W का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या होता है? कार्य होता है, वर्क। ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने में किया जाता है? तो एनेमोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोल्डर
किसका घटक है, किसका मिश्रण है, तो इसका Pb और Sn हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किस माध्यम में, तो ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को कहा जाता है, ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस की प्रकृति रंग कैसा होता है, इसका बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो बादल क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश आनुवंशिकी गुणों का वाहक है, आनुवंशिकी गुणों का वाहक कौन है, तो गुणसूत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, ऑप्शन डी। आप लोग देखिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम 30 जनवरी को होगा और ये कंफर्म न्यूज है एकदम, और वो भी आपको पता है कि बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल दिया जाएगा, तो आप लोग मेहनत लगातार करते रहिए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क ने किया था, ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है, तो बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट आपका साइंस का क्वेश्चन है ये 30 नंबर, जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की होती है, ऑप्शन ए। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है ये, इसको सही से समझना है और सही से बनाना है। यदि आपको तब भी दिक्कत आती है, समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी पे मैसेज कीजिए, आपको फिर से बढ़िया से समझाएंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन है ये, मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसके बराबर कितना दिया हुआ है 400√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 4 से गुना हो जाएगा तो 1600, और भुजा बराबर √1600, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा निकल के 40, क्योंकि 1600 का वर्गमूल क्या होता है 40 होता है। अब हमसे पूछ क्या है इसका परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, तो 3 और भुजा कितना है 40, तो 4 दिया 12 यानी कि 120, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से समझिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ 400√3, तो √3 से √3 कट गया, उसके बाद भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 4 चौका 1600 और भुजा बराबर √1600, तो 1600 का वर्गमूल होता है 40, तो भुजा कितना हो गया 40। अब इसका परिमाप पूछ रहा, तो परिमाप क्या होता है 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे 40 बराबर 120, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है इसका वर्गमूल निकालना, तो देखिए 1936 है, देखिए शॉर्ट में से निकालेंगे, तो देखिए 6 जो है ये किसके एक अंक में आ सकता है, या तो 4 के या तो 6 के, और 2 हटा देना। फिर देखना यहाँ पर में जो 19 है, 19 से जस्ट नीचे ऐसा कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो 16 है, 16 किसका है तो 4 का, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, या तो इसका वर्गमूल 44 होगा या तो इसका वर्गमूल 46 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन तो कहीं 46 है, इसके सही आंसर ऑप्शन सी 44 होगा। और यदि यहाँ पे 46 ऑप्शन में होता तो इसको चेक कैसे करते, 19 से आगे जाओगे अब तक कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो वो कौन सा है 25 और नीचे 16, तो किसके ज्यादा करीब है ये, तो देखो यहाँ पे 3 का गैप है और यहाँ पे कितना का है 6 का, तो ज्यादा करीब इसके है, इसलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अगर इसके ज्यादा करीब होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, तो इसका सही आंसर 44 हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन है, मूलधन 5,000 रुपया का 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटे 100। ये सूत्र होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और एक ये जीरो, यानी कि 600 रुपया। ब्याज कितना हो जाएगा? 600 रुपया। ऑप्शन में नहीं तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम जो है वो 180 है, उनमें पहली संख्या क्या होगा? तो देखिए, दो संख्या एलसीएम जब भी होता है दोनों संख्या क्या होता है? गुणनफल होता है। तो 12 बराबर कितना है? 180, एक बराबर हो जाएगा 180 बटे 12। तो 12 से काटेंगे, 12 के 12 और 12 पंचे 60 यानी कि 15। तो ये हो जाएगा पहला 15 या 45 और दूसरा कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। अब इसको गुणा कर इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको 180 आएगा। तो पूछ क्या था? उनमें से पहली संख्या, तो पहली कितना है? 45। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 45। अनुपात भी करोगे तो 15 या 45, 15 चौका 60, फिर ये 3:4 के अनुपात में आ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 45। 35 नंबर क्वेश्चन है, भाई और बहन की आयु का अनुपात 3:4 है, वह उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 48 है, तो बहन का उम्र निकालना है। तो उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4। तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? इनकी 4 और 3x, इनका 4x हो जाएगा, यानी कि भाई का 3x और बहन का 4x। अब क्या इनका गुणनफल जो है वो 48 है, तो 3x गुणे 4x बराबर 48। तो 4 तिया 12 x स्क्वायर बराबर 48, x स्क्वायर बराबर 48 बटा 12, तो 12 चौक 48। तो x बराबर हो जाएगा √4। तो x बराबर मान कितना आ गया? 2। अब पूछ किसका रहा था इसमें? बहन का। तो बहन की कितना था? 4x। तो 4 x का मान डाल देंगे 2, यानी कि 4 दूना 8 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे यदि भाई का पूछता तो ये कितना हो जाता? 3 दूना 6 और ये 8, जबकि दोनों गुणनफल तो 48 उड़ गया, इसका मतलब ये सही है। तो इसका सही आंसर 8 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमेशा उल्टा होता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो जब 40 रुपया हमारा क्रय मूल्य है और 50 रुपया विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना रुपए का हुआ? 10 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 40। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर 2 से ये 5 बार, यानी कि 25%। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 25%। सीधे से समझ लो इसको, जब भी दिया इतना वस्तु क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य बदल जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 25%। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है √a इंटू बी होता है। तो जब इसको गुना करोगे तो 32 दूना 64 और ये 2 संख्या और 2 संख्या 4 संख्या, तो 2 संख्या 2 0 आ जाएगा, ये 0, ये रूट में आ जाएगा। जब दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 0.0064। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 संख्या और ये दशमलव, यानी कि 0.08। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.08। 38 नंबर क्वेश्चन है, 12, 15, 18 तथा 21 का एचसीएफ क्या होगा? तो देखो इसमें आप सीधे सीधे सोचो, ऑप्शन से भी लगा सकते हो। 6 से सारे कटेंगे नहीं, 12 से भी नहीं कटेंगे, 8 से भी नहीं कटेंगे। एचसीएफ मतलब क्या था? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सारी संख्या कट जाए, तो 3 ही है जिससे सभी कटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे अगर भाग विधि से आप निकालोगे, वैसे निकाल भी सकते हो। 12 और ये 15, 12 के ये 12, यहाँ 12 और घर के कितना आ जाएगा? 3 और ये 12, 3 चौक 12, 3 आ गया। और फिर सारे का 3 ही ऐसे ही आते रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3।
39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? तो देखिए एक 6/7 और एक ये 4/5, इसको गुना करेंगे सच्चो 28 और ये 6 पंचे 30, तो बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, 6/7 हो गया बड़ा। फिर इसको इससे करेंगे हम, तो 6/7 और 5/6, तो 7 बचे 35 और 6 36, तो फिर 6/7 बड़ा हो गया। उसके बाद 7/8 से देखेंगे, तो 6/7 और ये 7/8, तो 7 49 और 8 6 48, यानी कि बड़ा कौन सा? ये वाला हो गया 7/8। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7/8। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, यदि x अकेले 12 घंटे में समाप्त करता है तो y अकेले कितना दिन में करेगा? एक ये है और एक कहता है कि x इतना दिन में y इतना दिन में, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? दोनों में से क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना एग्जाम में आपके। इस प्रकार के जब भी रहे कि दोनों मिलके इतना दिन में और एक अकेले इतना दिन में, दूसरा कितना दिन में करेगा, इस कंडीशन में क्या करना है? यहाँ पे 12 8 गुने 12 बटे 12 माइनस 8 कर देना, ये हो जाएगा 8 गुने 12 बटे 4, 4 दूना 8, यानी कि 12 दूना 24। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दोनों का सिंगल सिंगल दिया रहता और दोनों मिलके पूछता तो यहाँ पे क्या करते? जोड़ देते। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, जो इससे पहले क्वेश्चन में था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, 320 आमों की क्रयमूल्य होगा यहाँ पर क्रयमूल्य, 400 आमों के विक्रय मूल्य बेचता तो उसका प्रतिशत घाटा कितना होगा? तो देखिए इसका कहने का मतलब है इतना 320 आमों का जो क्रय मूल्य होगा वो 400 आमों क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो वही वो कंडीशन उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य और ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो ये हो गया 400 क्रय मूल्य और 320 विक्रय मूल्य, तो घाटा ऐसे ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, ज्यादा हम खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं। तो कितना रुपया घाटा हो रहा है? कितने का? देखिए ये 400 और 320 है, तो कितना का? 80 का हो जाएगा। तो घाटा गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में, यानी कि 20% का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 20%। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो इसको हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 10 गुने 4 प्लस 4 गुने 3 प्लस 3 गुने 10, ये हो जाएगा आपका 2 10 40 प्लस 12 प्लस 30, तीनों को जोड़ देंगे तो 70 और 80 और 2 82, तो 2 गुने 82 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 8 दूना 16 164। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 164 वर्ग सेंटीमीटर। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये है 65,025 और रूट भी है स्क्वायर भी है। तो ये देखिए कुछ नहीं तो इसको एक्स मान लेंगे, ये हो जाएगा रूट 65,025 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और रूट स्क्वायर दोनों से हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका 65,025 बराबर एक्स स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हट जाएगा फिर से रूट चढ़ जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट 65,025। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो 65 और 0 25, इधर से जोड़ा लगाएंगे फिर इधर, फिर इसको छोड़ देंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 2 0 2 दूना 4। इसके बाद इसमें हम 5 से लगाएंगे तो बचे 25, 2 5 20 और 2 22, इसमें से घट के कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये 5 5 10 1 4 1 5, ऊपर से कितना आ जाएगा 25,
तो फिर इसको 5 बार में लगा देंगे, तो बचे 25, फिर 0 तो फिर 25 और बचे 25, ये कट जाएगा, यानी कि इसका क्या हो गया वर्गमूल 255। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 255। लास्ट मैथ का क्वेश्चन है ये, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा, समझिए। देखिए 12वीं पारी के बता रहा, तो 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था, x रन, और कुल रन कितना हो जाएगा 11 गुने x बराबर 11x, 11वीं पारी तक कुल रन। उसके बाद फिर कह रहा कि 12वीं पारी में उसका औसत रन में क्या होता है, 2 रन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी तक औसत कितना हो जाएगा उसका x+2 हो जाएगा, और कुल रन कितना हो जाएगा 12 इंटू x+2। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12x + 24, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 63 दिया हुआ, तो घटा देंगे, -11x बराबर 63 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो x बराबर 63 और -24 इधर प्लस दे जाके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 3 39। तो ये जो निकला, अब क्या पूछ रहा कि बाद का औसत, तो औसत कितना x का मान निकला 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, 39 + 2 बराबर 41, औसत कितना हो जाएगा 41। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 41। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, ई के एम एस, तो ए जी के बाद क्या होगा, देखिए ई के बाद क्या होता है, ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद क्या होता है 1 2 3 4 5 छठा लेटर है। उसके बाद के बाद क्या होता है एल और फिर एम होता है। तो यहाँ पे जी है तो एच बीच में छूट जाएगा, फिर यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी उतना ही, जिससे देखिए ए के बाद क्या होता है बी सी डी ई एफ और जी, यानी कि 1 2 3 4 5 छठा लेटर है, सेम वही कंडीशन है। यहाँ भी छठा कर देंगे। आई के बाद क्या होगा जे के एल एम एन ओ, छठा लेटर ये हो जाएगा, तो आई और ओ हो जाएगा ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आई और ओ। 47 नंबर क्वेश्चन है, विषम चुनना है इसमें से, नाव बस रेल पहिया। तो ये देखिए तीनों क्या संसाधन है, और ये क्या पहिया, ये किसी का भी हो सकता है, रेल का भी हो सकता है, बस का भी हो सकता है, इसके लिए अलग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहिया। 48 नंबर क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि एक्स आमिर की मां की बहन का पति है, एक्स जो है वो आमिर, ये आमिर है, एक्स आमिर की मां की बहन का पति है, कौन है एक्स। एक्स का आमिर से क्या संबंध है, एक्स जो है आमिर का क्या लगेगा, किसका क्या है, ये माँ का बहन, अब बहन का संबंध क्या होगा मौसा, तो दिया चाचा माँ मौसा, तो ये आंसर ऑप्शन सी हो जाए, इसका सही आंसर मौसा होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। तो देखिए दिशा क्वेश्चन बनाने के लिए ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और इधर दाहिना साइड पूरब और इधर पश्चिम, इसी पे आपको हमेशा चलाना पड़ेगा। तो क्या 15 किलोमीटर दक्षिण चलता है, दक्षिण मतलब नीचे आएगा, तो 15 किलोमीटर, ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर, कहीं पे किलोमीटर लिखा कहीं मीटर लिखा हुआ, सारा मीटर ही होगा, इसको मीटर एक मान लीजिए। 15 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब इधर आ रहा और बाएं मुड़ेगा तो कहां मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा, और कितना फिर 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और 15 मीटर फिर चला, यहां से फिर बाएं मुड़ गया, तो यहां मुड़ जाएगा और फिर 15 मीटर चल रहा। तो कह रहा चला वो प्रारंभ से कितना दूर और किस दिशा में है, तो ये उसका प्रारंभिक स्थान है। जब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर दूरी है, लेकिन किस दिशा में, ये कौन सा दिशा है, पूरब है, तो 15 किलोमीटर पूरब। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 36वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे।
तो देखिए ऊपर से 7वां है और नीचे से कितना है 36वां, दोनों जोड़ के घटा दीजिए, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 43 और -1 यानी कि 42वां स्थान। अब कुल 42 बच्चे होंगे इसमें, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 42। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 42। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन।